सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान बिग हीरो स्पेशल रिचा अनिरुद्ध के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। छोटू, मुन्ना, राजू, ये सारे नाम हम अक्सर चाय की दुकानों पर, फैक्ट्रीज में, ढाबों पर सुनते रहते हैं। लेकिन क्या हम और आप कभी ये सोचते हैं कि इन नामों से जिस मासूम को पुकारा जा रहा है, क्या उसकी उम्र इन कामों के लिए बनी है? क्या उसका काम ये है कि वो हमें चाय का ग्लास लाकर पकड़ाए, या हमारे जूते पॉलिश करे, या ढाबों पर हमारे झूठे बर्तन धोए, या फिर उसका काम ये है कि वो यूनिफॉर्म पहने, हाथ में किताबें और बस्ता ले और पढ़ाई करने जाए। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, यानी बाल मजदूरी के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सबसे बड़ी संख्या में बाल मजदूर हमारे देश में ही हैं। और ये न सिर्फ हमारे और आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि एक समाज के तौर पर हम सब के लिए बेहद शर्मनाक भी। क्या हम अपने बच्चों को इतना अधिकार भी नहीं दे सकते कि वो अपना बचपन खुलकर जी सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें और बड़े होकर कुछ अच्छा काम कर सकें? क्यों हम अपने शहर में, अपने देश में हजारों बच्चों को अपनी आंखों के सामने मजदूरी करते हुए देखते हैं, लेकिन हमारी रूह नहीं कांपती, हम कोई कदम नहीं उठाते, हम उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करते? क्यों? आइए आज हम सब मिलकर इस मुद्दे के बारे में सोचें, क्योंकि वक्त आ गया है कि हमें अपने बच्चों के बारे में, इस देश के भविष्य के बारे में सोचना ही होगा और उन्हें मजदूरी से बचाना ही होगा। और इसीलिए इस खास दिन पर आज मैंने बिग हीरोज के लिए चुना है एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक संस्था को, चाइल्ड राइट्स एंड यू, जिसे हम क्राई के नाम से जानते हैं। ये संस्था लगातार बच्चों को बाल मजदूरी से बचाने और उन्हें रिहैबिलिटेट करने के काम में लगी हुई है। आज मेरे साथ जुड़ेंगी क्राई की डायरेक्टर पॉलिसी रिसर्च कोमल। वो हमें बताएंगी कि कितनी बड़ी समस्या है बाल मजदूरी हमारे देश में, क्या करती है क्राई इस समस्या को सुलझाने के लिए, और साथ ही आपको मिलवाऊंगी दो ऐसे बच्चों से जो बाल मजदूरी के चंगुल से निकल कर आए हैं। आप बने रहिएगा 92.7 बिग एफएम पर मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ हमारे इस खास शो बिग हीरोज में। काश कि हम सबका दिल उनके बारे में भी सोच पाता, उन्हें प्यार कर पाता, जिन्हें एक सामान्य बचपन जीने का, पढ़ाई कर पाने का, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का हक भी नहीं मिल पाता। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा एक खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, यानी बाल मजदूरी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो क्या आज कुछ वक्त निकालकर हमें अपने देश की, अपने शहर की स्थिति पर गौर नहीं करना चाहिए? कितने हजारों लाखों बच्चे हमारे देश में बाल मजदूरी करने को मजबूर हैं, विवश हैं। और शायद इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम और आप इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं देते। बहुत आराम से प्रेस करने वाले एक छोटे से बच्चे को हम छोटू कह देते हैं। चाय की दुकान पर हम एक बच्चे को काम करते देखते हैं, ढाबे पर बर्तन धोते हुए देखते हैं, लेकिन क्या कभी हम आगे बढ़कर उस बच्चे की मदद करने की कोशिश करते हैं? नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों ये समस्या हमारे दिल को नहीं छूती है? यही मुद्दा आज हम उठा रहे हैं बिग हीरोज में। और इसीलिए आज का हमारा बिग हीरो कोई एक व्यक्ति, कोई एक शख्स नहीं है, बल्कि एक संस्था है जो पिछले कई साल से बाल मजदूरी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही है। हम बात कर रहे हैं क्राई संस्था की, और क्राई की डायरेक्टर पॉलिसी रिसर्च कोमल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है। कोमल, बहुत बहुत स्वागत है बिग हीरोज में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि 92.7 बिग एफएम के हमारे लिसनर्स को आप क्राई के बारे में बताएं और बाल मजदूरों के लिए आप क्या करते हैं। क्राई एक भारतीय संस्था है जो 24 राज्यों में काम करती है। क्राई बाल मजदूरों के संदर्भ में ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ही पिछड़ापन है, जो बहुत इंटीरियर है, वहाँ इन बच्चों के साथ, इनके पेरेंट्स के साथ काम करती है, कोशिश करती है बाल मजदूरी से इनको उठा के शिक्षा के साथ जोड़ने की। कोमल, मेरा ऐसा मानना है कि अगर सोते हुए समाज को जगाना है तो आंकड़े बहुत काम आते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार अगर आप देखें तो हमारे देश में आज 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे काम करते हैं। कुछ
60 से 70% बच्चे ऐसे हैं जो खेती में, बुआई कटाई में और घरेलू जो व्यवसाय हैं उनके अंतर्गत काम करते हैं। और धीरे धीरे ट्रेंड शो कर रहा है कि शहरों में चाइल्ड लेबर बढ़ रहा है। कोमल, मैं कई बार समझ नहीं पाती हूँ, जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि चाय की दुकान पर एक बच्चा अगर हमें चाय लाकर देता है, हमें कभी बुरा नहीं लगता। एक समाज के तौर पर क्या हम हिंदुस्तानी आदी हो गए इस चीज के? कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि ये बच्चे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि बहुत गरीबी है और अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनके घर नहीं चलेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। अगर हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले तो मेरे ख्याल से कोई माता पिता ऐसे नहीं है जो अपने बच्चे को शिक्षा में एनरोल नहीं कराना चाहेंगे। अगर कोई परिवार गरीब भी है तो उसकी सजा बच्चे को क्यों मिले? बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है घर चलाने की, उसके माता पिता की जिम्मेदारी है। और यही शायद माता पिता को भी, सरकार को और समाज में हम सबको भी ये समझना होगा कि हमारे आसपास अगर हमें कोई बाल मजदूरी करता बच्चा दिखता है तो हम उसकी जिंदगी बेहतर बनाने की तरफ सोचें, कोई कदम उठाएं, चाहे उसको एजुकेट करने की कोशिश करें। वरना ये ठप्पा जो हमारे देश पर लगा है कि सबसे ज्यादा बाल मजदूरों की संख्या हमारे देश में है, ये कभी हट नहीं पाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी मैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगी 2 ऐसे बच्चों से जो बाल मजदूरी किया करते थे लेकिन जिन्हें क्राई ने उससे बाहर निकाला है और उसको रिहैबिलिटेट किया है। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा एक खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। हमारे देश में हर साल हजारों लाखों कलियां फूल बनने से पहले सिर्फ इसलिए मुरझा जाती हैं क्योंकि हम उन्हें कोई ऐसा काम दे देते हैं जिसे करने की ना उनकी उम्र होती है, ना उन्हें वो करना चाहिए। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। और आज बिग हीरोज में हमने मुद्दा उठाया है चाइल्ड लेबर का, यानी बाल मजदूरी का। और इसीलिए हमारा आज का बिग हीरो है एक संस्था, क्राई चाइल्ड राइट्स इन यू, जो बाल मजदूरी के खिलाफ काम करती है, बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम करती है। हमारे साथ जुड़ी हैं क्राई की डायरेक्टर पॉलिसी रिसर्च कोमल, लेकिन अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 बहुत खास मेहमान, सवेरा और बाबू सोना। ये वो बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करते थे लेकिन अब वो उस दलदल से बाहर निकल कर आए हैं और अपनी जिंदगी नए ढंग से जीने में लगे हुए हैं। सवेरा, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में हमारे बिग एफएम के लिसनर्स को बताओ। नमस्ते ऋचा दीदी, हमारा नाम सवेरा है, उम्र 10 साल है। मैं 4 साल से कूड़ा बीनती थी, अब पहल सेंटर में पढ़ने आता हूँ। पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई करने बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, फिर मेरे मम्मी पापा को हेल्प करना चाहता हूँ। आइए अब आपको मिलवाती हूँ एक और बच्चे से। बाबू, हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताओगे? हेलो ऋचा दीदी, मेरा नाम बाबू सोना है। मैं 11 साल का हूँ। 5 साल की उम्र से कूड़ा बीनना शुरू कर दी थी। फिर अब मैं स्कूल जाता हूँ, 4th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं बड़ा होऊंगा, नौकरी करके उसमें जो तनख्वाह मिलेगा मैं उसका घर का खर्चा चलाऊंगा। मेरा दोस्त है और स्कूल नहीं जाता, मैं भी चाहता हूँ मेरे साथ स्कूल जाना शुरू कर और अच्छा इंसान बन सके। चलो सवेरा और बाबू सोना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे देश में किसी भी बच्चे को, किसी भी मासूम को बाल मजदूरी ना करनी पड़े। और ये सब मुमकिन करने के लिए हमें और आपको मिलकर कोशिशें करनी होंगी। क्या क्या हम और आप कर सकते हैं, क्राई संस्था के साथ जुड़ सकते हैं बाल मजदूरी को रोकने के लिए, इस बारे में बात करूंगी कोमल से आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारे खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। वाकई हम सबको अब मिलकर चलना होगा, एक साथ कदम उठाने होंगे ताकि हम सब मिलकर ही अपने देश में बाल मजदूरी का ये जो अपराध है, ये जो बुरी प्रथा है, इसको जल्द से जल्द खत्म कर सकें। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और आज का मेरा बिग हीरो एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है, क्राई यानी चाइल्ड राइट्स एंड यू। ये संस्था जो कि कई सालों से बाल मजदूरी खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। एक मौका है हम सब दिल्ली वालों के लिए,
एक कैंपेन से जुड़ने का जो क्राई ने शुरू की है। कोमल, मैं चाहूंगी हमारे लिसनर्स को आप इस कैंपेन के बारे में बताएं। हम चाहते हैं हम हर एक भारतीय के पास पहुंचे और उसे कहें कि उनकी जिम्मेदारी पड़ती है बच्चों के प्रति, और वो शपथ लें आज कि हम बाल मजदूरी को इस देश से खत्म करेंगे। हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं खुद के घर में नहीं रखेंगे, और कहीं और जहाँ बच्चा काम करते दिखेगा हम कुछ बोलेंगे। और ऐसा एक इवेंट हम कर रहे हैं 12 से 14 जून को दस्तकार पे, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप आए इस इवेंट में, और शायद हम में से हर एक अगर शपथ लेगा तो इस देश में बाल मजदूरी नहीं रहेगी। कोमल, कौन कौन से वो एरियाज हैं जहाँ सबसे ज्यादा बाल मजदूरी होती है? खेती में और घरों में जिस तरह के काम होते हैं उनमें संलग्न है। ईंट भट्टे मिलेंगे आपको, बैंगल फैक्ट्रीज मिलेंगी आपको, जरी का काम मिलेगा आपको, बीड़ी रोलिंग का काम मिलेगा आपको, लेदर इंडस्ट्री मिलेगी, क्रैकर इंडस्ट्री मिलेगी। हर बच्चा जो कहीं काम करता है उसका बचपन तो जाता है, लेकिन उस बच्चे के साथ मारपीट भी होती है काम की जगह में। बहुत बार वो बच्चा ऐसे बीमारियों से ग्रसित होता है जो उस काम से निकल कर आती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बाल मजदूरी की वजह से होती हैं। जब एक गर्म फर्नेस में एक बैंगल को रखते हैं तो उस बच्चे के हाथ के साथ क्या होता है आप सोच सकिए। जब एक बच्चा मैनुअल्स मतलब अपने माँ बाप के साथ नालियां साफ करता है और हमारी गंदगी साफ करता है, तो जब वो स्कूल जाता है तो दूसरे बच्चे उसको साथ बैठाना नहीं चाहते। तो कहने को लगता है कि ये उनकी गरीबी दूर करता है, पर सच में ये उनको बचपन से दूर करता है, दूसरों बच्चों से दूर करता है। आप क्या मैसेज हम सबको देना चाहेंगे? हम व्यक्ति के रूप में कभी चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय ना करें। दूसरा, अगर हमें कभी कोई बच्चा काम करता दिखता है, हम अपनी तरफ से अटेम्प्ट करें कि हम उन बच्चों को वापस परिवारों के साथ या उनके परिवारों को समझा सकें कि वो उनको काम पे ना रखें। सरकारी मशीनरी है जो ऐसे बच्चों के लिए काम करती है, जिनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हटाया जा सके काम से। अगर हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को काम से हटा सकते हैं और कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। जी बिल्कुल, इसमें आपने जो अहम पॉइंट ये कहा कि सिर्फ उस बच्चे को उस काम से हटा देना सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम हटा देंगे हो सकता है वो कहीं और जाकर काम कर लेगा, कोई दूसरा उसको रख लेगा। जरूरी है कि अगर हम उसको काम से हटा रहे हैं तो हम उसको कोई विकल्प भी दें, शिक्षा का विकल्प और जिंदगी का विकल्प। कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप 92.7 बिग एफएम के स्टूडियोज में आई और हमारे लिसनर्स से इतनी अच्छी बातें शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बधाई दूंगी 92.7 बिग एफएम को कि इस मुद्दे को चुना और इस पे बात करी। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू। शुक्रिया कोमल। और आज आपसे मिलने के बाद और बाल मजदूरी के इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद मुझे वो गीत याद आ गया जो एक बच्ची ने क्राई के लिए ही गाया था। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी, वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे। काश कि हम अपने देश के हर बच्चे को वो कहानी सुना पाएं जहां उसे अपने पेट की भूख को भूलने की जरूरत ना पड़े। उस कहानी में उसकी जिंदगी के लिए, उसके भविष्य के लिए ढेर सारे सपने हों। आज बिग हीरोज में मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ इतना ही, लेकिन 92.7 बिग एफएम पर आप सुनते रहिए वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे।